सकारात्मक सोच की शक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरे पर उम्र की सौम्र झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और दया से भरी थीं। गांव में हर कोई उनसे प्यार करता था, क्योंकि जीवन कठिन होने पर भी वो हमेशा खुश रहती थीं। वो बरगद के एक बड़े पेड़ के पास बने एक छोटे से घर में अकेली रहती थीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो उस विशाल पेड़ के नीचे बैठती, आते जाते लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई, तो कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जीवन आसान नहीं था और कई ग्रामीण अक्सर उदास या चिंतित रहते थे। राधा नाम की एक युवा महिला रोते हुए उनके पास आई। उसका चेहरा चिंता और घबराहट से भरा था। उसने कहा, अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पैसे नहीं भेजे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराई। बैठ जाओ मेरी बच्ची, उसने कहा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा? राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या होगा अगर मेरे पति को काम न मिले? क्या होगा अगर वो हमें भूल जाएं? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर हिलाया। राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें और भी बुरा महसूस होता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं और कई बार हमारे साथ अच्छी चीजें भी होने लगती हैं। राधा ने हैरानी से पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूं? बूढ़ी औरत फिर से मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। राधा ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, न भोजन, न पैसा, न परिवार। वो नदी के किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास ये बहती हुई नदी है, छांव देने वाले पेड़ हैं और ये चमकता हुआ सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। यदि तुम केवल उन चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम हमेशा उदास रहोगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें मन की शांति मिलेगी। उस आदमी ने ध्यान से बात सुनी और धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखना और उन्हें महसूस करना शुरू किया, और उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगा। सोच बदलने से बदलता है जीवन। बूढ़ी औरत ने राधा की आंखों में देखा और कहा, देखा मेरी बच्ची, उस आदमी का जीवन किसी जादू से नहीं बदला। वो इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी थी। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। राधा ने कहानी के बारे में गहराई से सोचा और पूछा, क्या मेरी सोच सच में मेरा जीवन बदल देगी? बूढ़ी औरत ने सौम्यता से कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की, अपने बच्चों की देखभाल करने की और उम्मीद के साथ अपने पति का इंतजार करने की शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस बारे में सोचोगी कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम अंदर से उदास और कमजोर हो जाओगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैं अब से अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। यही पहला कदम है मेरी बच्ची, बूढ़ी औरत ने प्यार से कहा। सकारात्मकता का परिणाम राधा एक हल्के और शांत दिल के साथ बूढ़ी औरत के घर से विदा हुई। हर दिन उसने उन बातों को याद रखा। वह सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, बच्चों की देखभाल की और पूरे विश्वास के साथ पति की वापसी की प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का एक पत्र मिला। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह घर के लिए पैसे भेज रहा था। राधा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह यह खुशखबरी बांटने के लिए दौड़कर बूढ़ी औरत के घर गई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, देखा मेरी बच्ची,
जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उम्मीद भरे दिल से उनका सामना करें तो हम उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। जल्द ही गांव के अन्य लोगों को भी बूढ़ी औरत की इन ज्ञान भरी बातों का पता चला। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। बूढ़ी औरत ने सबको एक ही जादुई सलाह दी, अच्छे विचार सोचो और अच्छा ही होगा। गांव वाले अब उस बूढ़ी औरत से और भी अधिक प्यार करने लगे, क्योंकि उनके शब्दों ने कई लोगों का जीवन बदल दिया था। उन्होंने पूरे गांव को सकारात्मक सोच की असली शक्ति सिखा दी थी।